मानिक पहाड़ के अपार सुख, भोंबर ऊंचे चबूतरे के सुख, नूरी विशाल सीढ़ियों के सुख, मंदिरी दीवाल की शोभा, 12,000 हवेलियों की 12,000 अरे भीतर बगीचों की एक हार, मानिक महलों की हार, ठीक मध्य में भूम ऊंचा चबूतरा, जिसके किनार पर विशाल थंभ जो 11,980 भूम ऊपर गए हैं। 11,980 भूम से आते झूले, उनमें झूलने के सुख, मध्य स्तून के सुख, स्तून से निकलती 12,000 भिखारियां रूहों को धामधनी के इश्क में कर करती हुई स्तून की अनुपम शोभा। 11,980 भूम में मानिक महल, हवेलियों और मध्य चबूतरे का एक मिलान। 11,981 भूम में आप शिराजी, शामा जी और रूहे आते हैं और शोभा देखते हैं मध्य चबूतरे पर, कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा। भूम दर भूम 20 भूमों में यही शोभा, मध्य जल का स्तून अपने स्थान से जाता हुआ। मानिक महलों की शोभा और हवेलियों के ऊपर हवेलियों की शोभा। एक रूप मिलान, रूहे इन भूमों में युगल स्वरूप शिवराज जी, श्यामा जी के संग रमन कर रही है। मानिक महलों में धनी संग क्रीड़ाएं करती हैं, तो कभी श्रृंगार सजती हैं, तो कभी मध्य चबूतरे पर स्तून को घेर कर आई बैठकों में धनी संग बैठती हैं। स्तून से निकलती नूरी जोत और पानी की पिचकारियां अनुपम समा। मानिक पहाड़ की 12,000 भूमों में धामधनी, शिवराजी, श्यामा जी और रूहों के संग आनंद लिए। और अब चलना है मानिक पहाड़ की चांदनी पर रमन करने। हक शिवराजी, श्री श्यामा जी और सब सखियां मानिक पहाड़ की चांदनी पर आते हैं और धामधनी शिवराजी रूहों को अलौकिक शोभा दिखला रही है। चांदनी के ठीक मध्य टापू मोहलात की अलौकिक शोभा आई है। टापू महल की चांदी की शोभा में झीलना है पहली पहल। दिल में लिया ही कि खुद को टापू महल की चांदनी पर देख, आसमान को चूमती जाननी। पहली भूम से जो मध्य चबूतरे से जल स्तून आया है, वो यही खुला है, जिससे मध्य कुंड की शोभा होती है। विशाल कुंड जल का प्रकटीकरण करता हुआ, एक फव्वारे का सुखद एहसास। कुंड से जल की महीन महीन बूंदियां उछल रही हैं और आप श्री राजी श्यामा जी के चरणों का स्पर्श करके फूल बनकर खिल उठती हैं। मानो जल कह रहा है, मेरे धनी धाम के दूल्हा, आइए न मेरे पास, मुझे भी अपने लाड में मस्त कीजिए। मेहरबान प्राण पिए दुल्हा और दुल्हन अपने साथ के संग कुंड को घेर कर आए। रॉस पर सुशोभित सिंहासन कुर्सियों पर विराजते हैं। कुंड का नूरमयी जल भी अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। नूरमयी बैठक को घेर कर बगीचों की एक हार। कुछ सखियां आप शिवराजी, श्यामा जी के सन्मुख बैठी हैं, तो कुछ इन बगीचों में रमन कर रही हैं। कोई कोई सखी तो जल चबूतरे पर जाकर जल में क्रीड़ाएं कर रही है। कुंड का नूरमय जल भी उछल उछल कर अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। पिया जी आ गए तो नहरें भी झूम कर बहने लगी।
फव्वारे और तेजी से अनोखी अदा से उठ रहे हैं। फूलों ने और भी खिलकर अपनी खुशबू को बढ़ाकर वतन को सुगंधि से सराबोर कर दिया है। चांदनी के मध्य कुंड कुंड को घेर कर आई रोस बैठकों की शोभा, बगीचों की शोभा, किनार पाए नूरमयी कठेड़ों की शोभा। कुछ पल खुली चांदनी का लुत्फ था, अब मिलावा चलता है नीचे की ओर, भूम दर भूम शोभा निहारती। टापू महल को घेर कर आई 12,000 महलों की एक हार जो आपस में सटी है। नूर में द्वारों की शोभा, झरोखों की शोभा, मॉलों के भीतर नूरमयी गली, रंगों नगों से महकते थंबों की एक हार। फिर बगीचे सुहाने हैं मध्य जल स्तून, भूम दर भूम इन महलों का सुख लेते हुए, झरोखों में कुछ घड़ी बैठकर, बगीचों में नहरों में रमन कर, हर्षे मिलावा। टापू महल की तले की भूमि में आता है। टापू महल से बाहर निकलकर रोस पर हक हाथी और रूहे आते हैं और देखते हैं आगे ताल की मनोरम शोभा। टापू महल की पिठोर से 12,000 जाली द्वारों से जल ताल में जब आता है तो जल की क्रीड़ा अति सुंदर लग रही है। टापू मोहलात को घेर कर आई रोंस से हास हास पर जल चबूतरे तक सीढ़ियां उतर रही हैं और सीढ़ियां आगे जल की सतह तक भी जा रही हैं। नूरी जल में सीढ़ियों की सोहनी झलकार सुंदर लग रही है। आप शिवराज श्री श्यामा जी जल चबूतरे पर आते हैं और धाम की लाडलियां रूहों संग जल क्रीड़ाएं करती हैं। जल के जीव भी बड़ी ही उमंग से उल्लास से अखंड लीला को निहार रहे हैं। झील न करके हक हाथी रूहें टापू मोहल्लों में श्रृंगार सजते हैं। झील न करके हक खादी और रूहें टापू महल में श्रृंगार सजते हैं। नूरी अति मनमोहक श्रृंगार सज सब तैयार है। ताल को पार करके अब चलना है दहलान में कीड़ा करने। स्टीमर हाजिर हो जाते हैं। शेरा जी श्री श्यामा जी और सखियां असवार होते हैं। एक ओर तो टापू महल की ऊंची अत्यंत सुंदर शोभा, दरवाजों की झरोखों की प्यारी सी शोभा, दूसरी ओर दहलान की दो भूमि। नूरमयी ताल को पार करके दहलान पर आते हैं। शिराजी, श्यामा जी और सब सखियां दहलान पर जा रहे हैं। वह देखते हैं टापू महल की पिठोर में आए 12,000 जाली द्वार से जल ताल में आ रहा है, जिससे जल की गति अद्भुत दिखाई दे रही है। धाम के धनी अपनी प्यारी श्यामा रानी को और रूहों को कहते हैं, आज तो दहलान की शोभा अद्भुत ही जान पड़ती है। दहलान की पहली भूमि में 4 थंबों की हारें आई हैं। लाल गुलाब से सजे ये थंब और उनमें आई मेहराबें। प्रथम भूमि में 3 दहलानें अति सुंदर जान पड़ती हैं और बीच की दहलान की दूसरी भूमि श्वेत मोगरे से सुसज्जित है। चारों ओर सुगंधी ही सुगंधी, महक ही महक, शीतलता का सुखद एहसास। दहलान की दो भूमों में रमन कर हक हादी और रूही
भूम भर की सीढ़ियां उतर हवेलियों की चांदनी पर आते हैं और देलान की ओर मुख करके शोभा निरख रहे हैं। देलान की ऊपर ऊंचे चबूतरे से लगती चांदनी पर आई, रोज पर कुंडों की सोनी शोभा, कुंड को घेर कर रोज पर सुखदाई बैठकी सजी है। मनोरम दृश्य। आप पिया कुछ पल इन कुंडों को घेर कर आई, सुखदाई बैठकों में विराजमान होती हैं। और सामने ढलान की पिठोर से, जाली द्वारों से, भूम भर ऊपर से चांदनी पर आए कुंडों में जल की धाराएं गिरती हुई घेर कर 12,000 जाली द्वारों से 12,000 कुंडों में जल झरनों के माफक सुंदर शोभा बनाते हुए गिर रहा है। इन 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें निकलती हैं। 12,000 ही आड़ी नहरें आती हैं। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं, वहां पर सुंदर ताल की शोभा, रूह एक ताल की शोभा देखती है। ताल की चारों कोनों पर थंब, भूम पर ऊपर जाके इन थंबों पर मेहराब और एक छत। इन छत ने देलान से मिलान किया और दाएं बाएं और आगे जो ताल आई है उनसे भी मिलान किया। इन मेहराबों में हिंडोले, जल के ऊपर झूला झूलने के आनंद, और ऊपर से भी जल पिचकारियों की मानिंद आप शिराजी, श्यामा जी और रूहों को भिगोता हुआ। इन मेहराबों में जो हिंडोले आए हैं, धाम धनी संग रूहें झूला झूल रही हैं। थंबों से उठ जल ऊपर से झरनों की तरह पड़ रहा है। रूहें आनंद लेती हैं। नहरों से जल चांदनी की किनार पर आके गुर्जन के कुंडों में जाता है। आड़ी खड़ी नहरें आने से जो 12,000 चौकों की 12,000 हारे हुई उनमें सुंदर नूरमय चौक आए हैं। उन चौकों में बगीचों की शोभा आई है। फल फूलों से सुसज्जित ये बगीचे, प्रत्येक बगीचे की चारों दिशाओं में नहरों की शोभा और चारों कुंडों में चबच्चों की शोभा आई है। आप श्रीराज जी, श्यामा जी और सखियां कभी इन बगीचों में रमन करते हैं तो कभी नहरों में रमन करते हैं। कभी नहर की पालों पर रमन तो कभी झूलों में हिंडोले खींचना। और कुंडों से जो 12,000 नहरें निकली उनका जल चांदनी के किनार पर आई गुर्जों के कुंडों में समा रहा है। शिराजी, श्यामा जी और सब सुंदर साथ माणिक पहाड़ की चांदनी के सुख लेकर 12,000 भूम तले उतरकर माणिक पहाड़ का जो भूम पर ऊंचा चबूतरा है उनके सामने आते हैं। आप शिराजी रूहों को दिखाते हैं। भूम पर ऊंचे चबूतरे से लगते परम धाम की जमीन से कमर भर ऊंची रोंस पर आए कुंडों के दर्शन। इसी के साथ लगते ये 12,000 कुंड अति सुंदर शोभा लिए हैं। जुदी जुदी जिन्नस से सजे ये कुंड, कई फूलों से सजी बैठ के तो कई नगों से जवेरातों से सजी बैठ के, कहीं फूलों पत्तियों से सजी बैठ के, और उनमें आई सुंदर सुखदाई बैठ के आप शिराजी, श्यामा जी और सखियों के वास्ते। युगल स्वरूप इन बैठकों में आई सिंहासन कुर्सियों पे विराजमान हो रहे हैं और देखते ही मन को छू लेने वाला दृश्य। टापू महल की चांदनी पर जल का स्तून फूटा है। वहां से जल ताल में आता है, ताल से चांदनी के कुंडों में, और कुंडों से भूम दर भूम आए कुंडों से होता हुआ
राज्य का इश्क रूपी जल चबूतरे की तले की बूंद से, चबूतरे की रोंद से नीचे होते हुए चबूतरे से धाराओं से गजना करता है ये जल। परम धाम की जमीन पर आए कुंडों में आता है अद्भुत झरनों के रूप। आड़ी खड़ी नहरों के संग संग अर्शे मिलावा हक खादी और रूहें भी माणिक पहाड़ को घेर कर आई महानद की पाल पर आते हैं और माणिक पहाड़ की शोभा को दिहारते हैं। राज्य श्यामा जी सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान होते हैं और निहारते हैं मनोरम माणिक पहाड़ की शोभा एक नजर में। धाम धनी के दिल का ही व्यक्त स्वरूप है ये 25 पक्ष। ये 25 पक्ष अपने धाम धनी के 12,000 भूम पर आसमान छुड़ा 20 भूम 21वीं चांदी का टापू महल अपनी लालिमा से वतन को गुलाबी जोश से महका रहा है। टापू महल की शोभा देखते रूहों की नजर जाती है सीढ़ी बनाकर उतरते जल पर। कैसे जल 12,000 हाथों से 12,000 सीढ़ियां बनाकर झरनों की सीढ़ियां बनते हुए तले में महानद में समाता है। झरनों के माफिक उतरता जल 12,000 की 12,000 झरनों की अद्भुत शोभा सीढ़ी दर आई। जल के ठीक सामने आसमान में बादशाही बैठ के भूम दर भूम उतरते 12,000 भूम ऊपर नहर से माणिक पहाड़ को परिक्रमा देती सखियां तो कभी 11,999 भूम से बैठकों की चांदी से दौड़ लगाती सखियां। आसमान में झूलती नहरें कोई 12,000 भूमों पर तो कोई 11,999 तो 11,998 भूमों पर नहरों की शोभा। नहरों की पालों से या नाव से नहर में पूरे माणिक पहाड़ के रमन के सुख और मोहलों की चांदनी से 12,000 भूम से छठी चांदनी पर आते महाविलंब हिंडोले जो क्रमशः एक एक भूम नीचे उतरते हैं। जब रूही राज्य श्यामा जी इन झूलों में झूलते हैं तो अद्भुत समा आप राज्य श्यामा जी रूहों के संग 12,000 भूम से आते महाविलंब हिंडोलों में तो कभी 11,999 भूम से आते महाविलंब हिंडोलों पर झूलते हैं तो कड़ों की मधुर झनकार होती है और ऊपर से गिरते जल की उछल कर आती जल की बूंदियां वतन की महक और धाम धनी का साथ। अद्भुत सुख है मेरे धाम के मेरे माणिक पहाड़ के। करती